नमस्कार। सभी का मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर हार्दिक अभिवादन। चलिए आप लोगों को आज एक छोटी सी कहानी दो भाइयों के प्रेम के आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूं। भैया परसों नए मकान पे हवन है, छुट्टी का दिन है भैया, आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई मोनू ने बड़े भाई सोनू से मोबाइल पर बातें करते हुए कहा। क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए हो क्या? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ सोनू के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया। बस भैया, कहते हुए मोनू ने फोन काट दिया। अपना मकान? बस भैया बस, ये शब्द सोनू के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। सोनू और मोनू दो सगे भाई और उन दोनों में उम्र का अंतर 15 साल। मोनू को जब करीब 7 साल का था तभी उसके माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई। तब मोनू के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी सोनू पर थी। इस चक्कर में उसने जल्दी शादी कर ली। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम। सोनू की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और मोनू की पढ़ाई में, रहने सहने में खर्च हो जाते थे। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद भी उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना ज़्यादा खर्च। पढ़ाई पूरी होते ही मोनू की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्दी शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब सोनू के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी, लड़का छोटा। मकान लेने के बाद जब सोनू ने अपनी बीवी को बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया, कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में मांगी सब्जियां मांगे फल नहीं लाए। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। इतवार की सुबह मोनू द्वारा भेजी गाड़ी सोनू के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर सोनू के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उससे भी ज़्यादा सुंदर। हर तरह की सुख सुविधा उस मकान में। दो एक जैसे हिस्से देखकर सोनू के मन ही मन रहा। देखो छोटू को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से, पूरा मकान 1.25 करोड़ का होगा। और एक मैं हूँ जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1,00,000-2,00,000 रुपए का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते सोनू की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, हवन का समय हो रहा है। मोनू के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुन मोनू बोले, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई सोनू भी हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठे समय मोनू ने सोनू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल न करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन में आंसू नहीं थे, आंसू, एक प्यार, एक झलक थी। झलक दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।